दोस्तों वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम डॉक्टर नागेंद्र नीरज। ही इज़ द चीफ मेडिकल इंचार्ज इन योगराम पतंजलि। दोस्तों जैसा आप सबों को मालूम होगा, आप सबों को खबर होगी कि भारतवर्ष की परंपरा में अगर हम झांक कर देखें तो काफ़ी ऐसे परंपरागत रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिवाज हैं जो हेल्थ के दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी उत्तम हैं। लेकिन खेद की बात है कि समय के साथ में जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है देश का, हम ऐसे रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। लेट्स गो एंड टॉक टू डॉक्टर नीरज हु इज गोइंग टू रिमाइंड अस ऑफ सम ऑफ दीज सुपर हेल्दी रिचुअल्स। मेरे प्रिय स्वास्थ्य साधक एवं श्रोतागण, विगत कई दिनों से हम हमारी परंपरागत जो आहार है वो कितना स्वास्थ्यप्रद होता है, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और वे सारे स्वास्थ्यप्रद आहार पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार के जो परंपरा से खाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के नाश्ते हैं, लंच है, डिनर हैं, वे कितने अद्भुत हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। आज जब हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं उन्हें, तो असत्य सत्य प्रमाणित होता है। और ये सत्य है कि आज जिस प्रकार से बीमारियों का एक तांडव नृत्य हो रहा है, और लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, हमने अपने पाश्चात्य देशों की और अन्य प्रकार के आहार जो है हमने स्वीकार किया है, जो यहाँ के वातावरण, जो यहाँ के जलवायु, जो यहाँ के परंपरा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के अनुकूल नहीं है। इसलिए मेरा एक ही नारा है कि भाई, रिटर्न टू ट्रेडिशनल आहार, बैक टू ट्रेडिशनल आहार। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने मात्र यही नहीं किया है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक बहुत ही शानदार जो है माताओं के लिए, पुरुषों के लिए हेल्थ क्लब हुआ करता था। वो हेल्थ क्लब भी आज नष्ट हो गया। अब हेल्थ क्लब के लिए लोग जाते हैं बड़े बड़े वहां पर, जहां पर जो है जिम कहा जाता है, या जो है नाना प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जबकि हमारे परंपरागत कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो पुरुषों को, महिलाओं को बहुत ही अद्भुत ढंग से जो उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करते थे, बीमारियों से रक्षा करते थे। अब उन्हीं में से कई एक परंपरागत जिसे हम आहार बनाते थे, वो परंपरागत आहार में बनाने में हर घर में पहले एक चक्की हुआ करता था, और वो चक्की जिसको जांत भी कहते हैं बिहार में, हर घर में होता था। और ये हिंदुस्तान की खूबी थी। मैं तो बाद में हूँ, आज से करीब इस क्षेत्र में मेरे को आए हुए 46 साल हो गया, तो मैंने राजस्थान की परंपरा भी 46-50 साल पहले की जो परंपरा थी, चाहे बिहार की परंपरा थी, चाहे पूरे हिंदुस्तान की परंपरा थी, कि पूरे हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे ही माताएं जो है उठ जाती थीं, और उसे जांत की उस चक्की का संगीत, और महिलाओं के विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं का संगीत और गीत दोनों का सम्मिश्रण पूरा हिंदुस्तान उससे गूंजा करता था। और मात्र गूंजा ही नहीं करता था, बल्कि उससे निकलने वाला जो चक्की का आटा होता था, आज भी कहते हैं कि भाई तुमने कौन सी चक्की का आटा खाया है कि तू इतना स्वस्थ है, बुलंद है। जो पुराने लोग हैं उनको कहते हैं, क्योंकि चक्की से जो आटा निकलता था वह तो स्वास्थ्यप्रद होता ही था, और उसे बनने वाले रोटियां हैं, उसके बनने वाले नाना प्रकार के पीठियां होती थी, नाना प्रकार के जो है व्यंजन बनाए जाते थे उन आटे के, उन बेसन के। और उसमें जो फाइबर्स होता था, सबसे महत्वपूर्ण, आज हर डॉक्टर, हर वैज्ञानिक, हर चिकित्सा विज्ञानी, हर आरोग्य वैज्ञानिक चिल्ला कर कह रहा है कि आज हमारे आहार में फाइबर्स की कमी होती जा रही है, और उस फाइबर्स की कमी के कारण जो है
हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारा जो है लिपिड प्रोफाइल अस्त व्यस्त हो रहा है, शुगर की स्थिति गड़बड़ हो रही है, डायबिटीज बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए जो है पहले के परंपरागत आहार अद्भुत थे। और उस चक्की मात्र चक्की ही नहीं था, बल्कि चक्की से आज मैं देखता हूं कि हमारे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां, महिलाएं आ रही हैं जो विशेष रूप से आपके पीसीओडी से ग्रस्त हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, हार्मोनल गड़बड़ी हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे फाइब्रॉइड्स, यूट्रस फाइब्रॉइड्स है गर्भाशय में, यानी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतना पहले ऐसा नहीं था। पहले गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है बहुत रेयर देखने को मिलता था, क्योंकि चक्की जो होता है ना, चक्की बहुत अद्भुत आसन भी है, चक्की बहुत अद्भुत व्यायाम भी है। जब महिलाएं 1 घंटे चक्की चला लेती थी तो खास करके जो माताओं के गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स है, ओवरी है, यूट्रस है, फॉलिपियन ट्यूब्स हैं, इन सब अंगों को भरपूर पोषण मिलता था, यानी वहां सर्कुलेशन बढ़ जाता था। उन अंगों को फ्लो बढ़ने से, यानी ब्लड फ्लो बढ़ने से भरपूर ऑक्सीजन मिलता था, भरपूर पोषण मिलता था, भरपूर जो है जो तत्व आवश्यक होते हैं। इसलिए और ये ध्यान रखें कि जिस अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई अस्त व्यस्त हो जाती है, वहां पर इस प्रकार के ट्यूमर्स है, गांठें हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, या जो है किसी प्रकार के सिस्ट है, वो पैदा होने लगते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन के। और इस पर जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जिन्हें 1931 में इसके इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी परंपरागत चीजें थी ना, बहुत ही कमाल की थी, बहुत अद्भुत थी। आज भी चक्की चलाने की परंपरा जो है नहीं चला सकते हैं। मैंने तो यहाँ अपने केंद्र में जहां भी रहा वहां चक्की एक रखवाया, मैं यहाँ पर 3-4 चक्की हमने मंगवा रखे हैं, और रोगियों से कहते हैं भाई इसको करो और देखो कितना लाभ मिलता है। तो हर घर में एक चक्की आज भी होनी चाहिए। वो हेल्थ क्लब का एक बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, जो आज चला गया है। और उस चक्की के आटे खा करके ही महाराणा प्रताप जैसा कि हम सुनते हैं कि भाई महाराणा प्रताप हो जाए, जितने भी ऐसे वीर बांकुड़े हुए हैं, उस चक्की का ही जो है परिणाम था, चक्की के आटे का परिणाम था। ऐसी माताएं हुई हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि ये हमारी परंपरागत जो चीजें थी ना, बहुत अद्भुत थी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज विज्ञान की कसौटी पर हम कसते हैं, तो उस आटे, क्योंकि उसका क्या होता था, रोटेशन बहुत धीरे धीरे होता था, तो जो उसके बहुमूल्य तत्व होते थे, उसके जो पोषक तत्व होते थे, प्रोटीन है, प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं, चाहे ट्रिप्टोफैन हो, चाहे टायरोसिन हो, चाहे थायोनिन हो, इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट के जो बहुमूल्य तत्व होते थे, वो सब का बहुत अच्छी तरह सुरक्षा हो जाता था। और साथ ही साथ उसमें फैट के जितने तत्व होते थे उनकी भी सुरक्षा हो जाती थी। मिनरल्स है, विटामिन है, वो काफी कुछ सुरक्षित रहते थे। आज जितने रोटेशन के साथ कोई चीज हम ये करते हैं, पहले की परंपराएं यही नहीं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी। अब से तेल को ही लीजिए, अब तेल पहले, अब जो है ना वैज्ञानिक वहीं लौट रहे हैं। घानी का तेल हुआ करता था, हर गांव में घानी हुआ करता था। और घानी जो है ना, जिसमें कोल्हू का बैल जिसको कहते हैं ना, वो चलता रहता था। उसमें जो है डालते थे सरसों है, तीसी है, या जो तिल है, या मूंगफली, जो भी तेल होता था, तो उसका भी क्या होता, रोटेशन धीरे धीरे होता था। और उसमें जो है जो तत्व होते थे, जैसे उसमें विटामिन पी है, विटामिन, ये सब कुछ ऐसे महान तत्व है। आपके पॉलीसेचुरेट फैटी एसिड है, उफा जिसको बोलते हैं, मोनोसेचुरेट फैटी एसिड है, वो पर्याप्त मात्रा में उसकी रक्षा होती थी। आज क्या है कि इतनी रोटेशन के साथ उस तेल को निकालते हैं, फिर उसके ऊपर रिफाइंड कर देते हैं, तो सारे तत्वों का विनाश हो जाता है। अब जो है फिर उसी प्रक्रिया पर लौट रहे हैं, उसको कहते हैं कोल्ड कंप्रेस।
से निकला हुआ, कोल्ड कंप्रेशन से निकला मशीन लगा दी गई है जो कोयलों की तरह ही चलती है, और उससे जो तेल निकलता है वो काफी, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन तेल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन तेल जो होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसमें स्वास्थ्य के वो सारे बहुमूल्य तत्व जिसको हम बोलते हैं मिरिस्टिक एसिड, थोड़ी सी मात्रा होती है, जो जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको बोलते हैं ऑलिक एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको बोलते हैं आपके लिनोलिक एसिड यानी पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी, बल्कि उनके जो बहुमूल्य तत्व है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, और मात्र ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं, बल्कि उसके और भी इकोसा पेंटोनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये सब ऐसे बहुमूल्य तत्व थे जिनका बचाव होता था। वो कोल्हू का जो है, इसलिए कहते हैं ना कोल्हू का तेल है। तो ये सारी चीजें, हमारी परंपराएं खत्म हो गई, बहुत कुछ हमारे जीवन से खत्म हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं काफी चीजें हैं, जैसे हमने कहा चक्की चलाने का, पहले माताएं जो है ना ओखल मूसली का प्रयोग करती थी, ओखल मूसली, ये सब बचपन में हमने देखा है। हमारी माताएं, हमारे जो है भाभियां, हमारे बहनें, ये सब करती थी और उसका लाभ मिलता था इतनी बढ़िया अच्छी तरह से। अब जैसे ओखल मूसली का प्रयोग होता है, अब ओखल मूसली के प्रयोग से देखिए, अब उससे चावल निकलता था, उस चावल को क्या कहते हैं, ब्राउन राइस, सही में ब्राउन राइस होता था, ढेकी का कुटा हुआ होता था। आप उधर आसाम में, नेपाल में हम लोग खेती पड़ती है, तो वहां हम जाते थे तो ढेकी से जो है ना हम खुद चलाते, और ढेकी से जो है सारे चावल को जो है वो उसना चावल कहा जाता था। उसको निकालने का तरीका भी बहुत साइंटिफिक होता है, और उस समय कोई ऐसे कोई साइंस लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, वो जो परंपरागत ज्ञान है ना, अनुभव, आज उसे कहा ना कि विज्ञान की कसौटी पर कसे। अब वो चावल खा करके, वो चावल में क्या होता था कि पर बॉइल्ड करते थे, और पर बॉइल्ड करके और फिर उसको जो है ना थोड़ा सा वो मिट्टी के बर्तन में चलाते थे, और फिर ओखल मूसली से कुटा हो जाता था, तो उसके छिलका तुरंत हट जाता था। और उस चावल में जो बहुमूल्य तत्व होता था, यूरिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन है, सब पेनिट्रेट कर जाते थे, और वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता था, इसलिए ब्राउन राइस, सही में वो ब्राउन राइस होता था, और वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता था। आज देख लीजिए, वो क्षेत्र जहाँ चावल खाया जाता है, चावल खाने वाले प्रोविंस की IQ वहाँ के लोगों की काफी अच्छी होती, लेकिन अब नहीं। पहले जो हो लिए, पहले CV रमन हुए, चंद्रशेखर हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चाहे अमृत्य सेन हुए, चाहे इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, चाहे कई ऐसे विश्व के महानतम वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर साहा हुए कई। तो ये हम देखते हैं कि भाई इस प्रकार के जो है वो चावल की मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाले उन तत्वों के परिणाम था। लेकिन आज वो चावल क्या है, मशीन पर कूटा जाता है, सारे तत्वों को निकाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, माताएं जब ओखल मूसली से कूटती थी, उनके हाथ क्या मजबूत हो जाते थे, इतने ताकतवर, उनकी मांसपेशियों का इतना सुंदर विकास होता था, उन्हें अर्थराइटिस नहीं होता था। आज जिसको देखो, जिसको अर्थराइटिस हो रहा है, जिसको देखो जो है ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही है, SLE हो रहा है, कितनी ऑटोइम्यून, क्यों कि हमारे जीवन से, ये मैंने कहा कि हर घर एक हेल्थ क्लब हुआ करता। सो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रोमांच का अनुभव हो रहा होगा डॉक्टर नीरज से ये बात सुनते हुए कि पहले हर घर में एक ट्रेडिशनल हेल्थ क्लब या जिम हुआ करता था। हमने उन जिम्स को बंद कर दिया और नए जिम्स खोल दिए जहाँ पर लोग जाते हैं सिर्फ पसीना बहाने के लिए, जबकि पहले के जिम्स में पसीना भी बहता था और घर का काम भी होता था। So दोस्तों, we shall continue this series of discussion. Stay tuned because we are going to come back to you with some videos which are going to absolutely open the eyes of lakhs and crores of people of this country. Take care, stay safe.